स्किन कैंसर से प्रोटेक्ट करने के लिए, सन रेसेस से प्रोटेक्ट करने के लिए, टैनिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए अगर आपका सबसे बड़ा सेवियर बन सकता है तो वो है आपकी सनस्क्रीन, और आप इसी को सबसे ज़्यादा स्किप करते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा कह रहा है आपका सबसे जाना माना रिसर्च सेंटर जो कि है नेशनल फाउंडेशन फॉर द कैंसर रिसर्च। ये कैंसर रिसर्च सेंटर आपको प्रूव करके देता है कि जब आप सनस्क्रीन लगाते हैं 80% टू 97% तक की पूरी तरह से सन रेज से होने वाले कैंसर से प्रोटेक्ट हो सकते हैं। तो आइए आज 7 फैक्ट के साथ हम जानते हैं कि कौन कौन सी खूबियां सनस्क्रीन में होनी चाहिए, कब, क्यों और कैसे आपको सनस्क्रीन यूज करनी है। सनस्क्रीन परचेज करते टाइम जो भी छोटे छोटे से सवाल आपके दिमाग में रहते हैं, आज मैं उनका पूरा सोल्यूशन देने वाली हूँ आज की इस वीडियो में। तो वीडियो के एंड तक ही बने रहें ताकि इंफॉर्मेटिव नॉलेज आपसे छूटने ना पाए, साथ साथ में कोई जो छोटी बड़ी जो जानकारी है, जो आपका कंफ्यूजन है, वो कहीं स्किप ना होने पाए। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे आपको मिलते हैं ब्यूटी वर्ल्ड से रिलेटेड प्रोडक्ट के रिव्यू, साथ साथ में बहुत अच्छी स्किन और हेल्थ से जुड़ी जानकारी, DIY रेमेडीज और भी बहुत कुछ। तो प्लीज अगर आपको इस चैनल से किसी तरह का कोई बेनिफिट मिलता है तो प्लीज चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिए। फैक्ट नंबर 1, सनस्क्रीन सेफ है यूज करने के लिए? तो जी हाँ, ये टोटली सेफ है, डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड है। अगर आप एक सही सनस्क्रीन का चुनाव करते हैं तो सनस्क्रीन का यूज कभी भी आपके फेस को किसी तरह का कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा। फैक्ट नंबर 2, कौन सी सनस्क्रीन का फॉर्म आपके लिए बेस्ट है? आप स्प्रे फॉर्म में इसे यूज कर सकते हैं या फिर लोशन फॉर्म में या जेल फॉर्म में या क्रीम फॉर्म में, कौन सा फॉर्म आपके लिए बेस्ट है? अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट ने ये रिपोर्ट में अपनी दावा किया है और कुछ पॉइंट्स ऐड किए हैं। ये पॉइंट सुनने के बाद आप पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे कि कौन सी सनस्क्रीन हमारे लिए बेस्ट है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन यूज करिए। अगर आपके फेस में बहुत ज्यादा हेयर्स हैं और साथ में आपकी स्किन ऑयली है तो आप क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन ना यूज करके आप जेल बेस्ड सनस्क्रीन पर जाइए या फिर आप लोशन भी यूज कर सकते हैं। बट एक फॉर्म आता है स्प्रे फॉर्म, ये किसी तरह से वर्थ इट नहीं है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि मैं एक रिपोर्ट के थ्रू ये बता रही हूँ, कुछ भी ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ। जब अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट ने ये टेस्ट किया तो उन्होंने देखा कि जब आप स्प्रे करते हैं तो वो आपकी लेयर्स में नहीं जाता है, वो ऊपर ही रह जाता है। जैसे ही आप एयर में, सन एक्सपोजर में जाते हैं, वो पूरी तरह से आपके फेस से गायब हो जाता है और आपको किसी तरह का कोई प्रोटेक्शन नहीं देता है। एक आता है स्टिक फॉर्म में। स्टिक फॉर्म में जो सनस्क्रीन आता है, आप ट्राई करिए कि अराउंड द आईज ही उसे यूज करिए, वो बेस्ट फॉर्म रहता है आईज के लिए। तो आप सॉर्टेड हो गए होंगे कि आपकी स्किन का टाइप क्या है और आप कौन सी सनस्क्रीन लेना ज्यादा प्रेफर करेंगे। फैक्ट नंबर 3, सनस्क्रीन की एक्सपायरी को लेकर के बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। जैसा कि सभी ब्यूटी प्रोडक्ट या फिर कोई भी प्रोडक्ट हो XYZ, सब में कहीं ना कहीं एक्सपायरी डेट मेंशन होती ही होती है। उसी के अकॉर्डिंग आपको पता चलता है कि ये प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं है। पर सनस्क्रीन का केस थोड़ा सा अलग है। अगर आप उन लोगों को नहीं पता है तो आपको मैं बताती हूँ, अगर सनस्क्रीन आपकी एक्सपायर हो चुकी है या यूजेबल नहीं रह गई है, तब होता यह है कि सनस्क्रीन का कलर चेंज हो जाता है। जो भी उसकी कंसिस्टेंसी आपको पहले मिली होगी वो उससे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगी, और जैसे ही वो डिफरेंट हो जाए 19-20 का भी फर्क आए, आप समझ जाइए आपकी सनस्क्रीन यूज करने लायक नहीं रह गई है। ऐसा तब होता है जब वो अपने राइट ऑफ प्लेस पे नहीं रहती है, लाइक बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में आपने उसको रख दिया या बहुत लो टेम्परेचर में रख दिया, तब वो सनस्क्रीन यूजेबल नहीं रह जाती। आप तुरंत की तुरंत अपना सनस्क्रीन का पैकेट चेंज कर लीजिए। फैक्ट नंबर 4, क्वांटिटी बहुत मैटर करती है सनस्क्रीन की। अगर आप सनस्क्रीन को एक अच्छी क्वांटिटी में अपने फेस पे अप्लाई नहीं करते, एक लेयर क्रिएट नहीं करते, तो आप देखेंगे आपको सनस्क्रीन का उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो कितनी क्वांटिटी आपके सनस्क्रीन के लिए सही होगी, वो ये है। 2 तरीकों से आप अपनी सनस्क्रीन की क्वांटिटी को नाप सकते हैं। पहला जो तरीका है वो ये है कि आप 1 टेबल स्पून के अप्रोक्स सनस्क्रीन नेक टू फेस तक की लगा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा अमाउंट आपको सुनने में जरूर लग रहा होगा, पर अगर आपके फेस पे एक लेयर क्रिएट नहीं होगी तो सनस्क्रीन का कोई बेनिफिट ही नहीं है लगाने के लिए। आपने अगर किसी एक्ट्रेसेस या फिर किसी बॉलीवुड स्टार, हॉलीवुड XYZ किसी को भी अगर सनस्क्रीन यूज करते देखा होगा तो आपने देखा होगा बहुत हैवी अमाउंट में सनस्क्रीन यूज करते थे। क्रिकेटर्स तो इतनी ज्यादा अमाउंट में सनस्क्रीन यूज करते हैं कि व्हाइट कास्ट एकदम साफ और विजिबल दिखाई भी देती है। फैक्ट नंबर 5,
फैक्ट नंबर 5 डिपेंड करता है कि आपके सनस्क्रीन में SPF कितना होना चाहिए, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ये बहुत कॉमन, बहुत अच्छा सवाल है, पर ये सवाल का जवाब जो है वो बहुत आसान है। अगर आपका SPF यानी कि सन प्रोटेक्शन फैक्टर 30+ या 30 है तो वो आपको बहुत अच्छा प्रोटेक्शन देगा। 30 से लेकर के 50 SPF तक की क्रीम जो है, जो सनस्क्रीन है, वो आपको 80 to 97% तक की प्रोटेक्शन देती है, ऐसा प्रूफ हो चुका है। तो अब हम आते हैं फैक्ट नंबर 6। बहुत लोग पूछते हैं बच्चों के लिए सनस्क्रीन हार्मफुल तो नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल हार्मफुल है। बच्चों की जो स्किन होती है वो एडल्ट स्किन से कई गुना सेंसिटिव होती है, जमीन आसमान का फर्क आप कह लीजिए। तो आप कोशिश करिए कि बच्चों को सनस्क्रीन जब तक ना यूज करवानी पड़े तब तक ही अच्छा है। एक सनस्क्रीन यूज करने की एज 15 ईयर्स to 18 ईयर्स तक की ही होनी चाहिए। उससे छोटे बच्चों के लिए आप कोशिश करिए सिंथेटिक कपड़े लीजिए, फुल स्लीव्स के कपड़े, और हैट का यूज करिए, ज्यादा से उनको छाया में रखिए। इससे क्या होगा, सनस्क्रीन की जरूरत कम लगेगी। अब आते हैं फैक्ट नंबर 7 पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये फैक्ट ये है, UVA और UVB क्या होता है। ये दोनों ही आपकी सनस्क्रीन के लिए बहुत ही अच्छे पॉइंट्स हैं, बहुत ही अच्छे बेनिफिशियल है। जैसे कि आप जानते ही होंगे, UVA आपको सन से होने वाले प्रीमेच्योर एजिंग से प्रोटेक्ट करता है, तो वही UVB आपको सन रेज, टैनिंग और सन बर्न से प्रोटेक्ट करता है। तो ये दोनों चीजें आपकी सनस्क्रीन में होना आज के टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज जब भी आप सनस्क्रीन खरीदने जाएं तो इन बातों का बहुत ढंग से ध्यान रखें कि आपकी सन बोर्ड स्पेक्ट्रम वाली होनी चाहिए, 30+ उसमें SPF होना चाहिए, साथ में होनी चाहिए UVA और UVB। जैसे कि मैं जो सनस्क्रीन लगाती हूँ, मैं उसकी बात करूंगी। मैं पर्सनली यूज करती हूँ कलर पार की सनस्क्रीन। ये सनस्क्रीन मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें मैंने जितनी बातें बताई है वो अप्रॉक्स सब कुछ मिल जाता है। अगर आप एक सनस्क्रीन लेने जाते हैं और उसके इंग्रेडिएंट आपको पता चल जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज हो जाती है। जब भी आप एक सनस्क्रीन लेने जाए तो उसके कार्डबोर्ड पे उसके सारे इंग्रेडिएंट की लिस्ट, या फिर अगर आप वेबसाइट से ले रहे हैं तो उस वेबसाइट पे सारी लिंक अवेलेबल रहती है। वो सारा कुछ चेक करने के बाद एक सनस्क्रीन ले, क्योंकि सनस्क्रीन कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, सजने संवरने का आइटम नहीं है। सनस्क्रीन आपको बचाती है कई सारी बीमारियों से, साथ साथ में बचाती है टैनिंग से, सनबर्न से और भी बहुत सारी चीजों से। तो सनस्क्रीन को एज अ मेडिसिन ही ट्रीट करें और उसको बहुत ही सावधानी के साथ ही खरीदें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक की बाय।